इस साल एआई में काफ़ी ज़्यादा एडवांसमेंट हो रही है, काफ़ी नए प्रोडक्ट्स लॉन्च हो रहे हैं। तो क्या हमें जावा कोडिंग लैंग्वेज करनी चाहिए? जैसे हमें पता है कि एआई मशीन लर्निंग में पाइथन का काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। जावा कंपैरेटिवली कम यूज़ होती है एआई के प्रोजेक्ट्स में। तो एज अ फ्रेशर हमें जावा पे फोकस करना चाहिए या पाइथन पे फोकस करना चाहिए? देखो, इस वीडियो में बात करते हैं स्पेसिफिकली जावा कोडिंग लैंग्वेज के बारे में कि आप अगर जावा सीखते हैं तो आप किन टाइप्स की जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, एंड एज अ फ्रेशर आपको जावा सीखनी चाहिए या नहीं सीखनी चाहिए। देखो, जावा एक कोर कोडिंग लैंग्वेज है। मतलब जावा में आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं, आप कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट जावा में बना सकते हैं। एंड जावा काफ़ी देर से इंडस्ट्री में, अराउंड 20+ ईयर से इंडस्ट्री में है। 1995 में जावा लॉन्च हुई थी। एंड उसके बाद जावा की जो पॉपुलैरिटी है वो इंक्रीज़ ही हुई है। अभी भी टॉप 5 कोडिंग लैंग्वेजेस में जावा को प्रेफर किया जाता है। देखो, जावा का एक सबसे इंपॉर्टेंट फीचर ये भी है कि जावा हमें जेवीएम प्रोवाइड करता है। जेवीएम मतलब जावा वर्चुअल मशीन। जेवीएम की हेल्प से हम जावा का कोड लिखते हैं एंड उस कोड को हम कहीं पे भी रन कर सकते हैं। जिस भी मशीन में जेवीएम का सपोर्ट होगा उस मशीन में हम जावा का कोड रन कर सकते हैं। तो इसका मतलब है कि जावा जो है वो एक प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है। प्लस जावा एक प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। मतलब जो भी आप कोड लिखते हैं उसके लिए आपको क्लास बनानी पड़ती है, फंक्शंस बनाने पड़ते हैं। मतलब आपको एक बॉयलर प्लेट कोड लिखना होगा, आपको थोड़ा ज़्यादा कोड लिखना होगा। अगर सिंपल सा प्रोग्राम भी बनाना है उसके लिए भी आपको क्लास बनानी पड़ेगी, एक फंक्शन बनाना पड़ेगा, उसके अंदर आप अपने कोड को रन कर सकते हैं। देखो, समझते हैं कि जावा की इंपॉर्टेंस क्या है। अभी जावा, जैसे मैंने आपको बताया कि एक प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसका मतलब जावा में कोड की सैनिटी मेंटेन रहती है। मतलब अगर आप किसी फीचर पे काम कर रहे हैं, आपको एक डिज़ाइन पैटर्न फॉलो करना पड़ेगा, आपको क्लासेस बनानी पड़ेंगी, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कंसेप्ट आपको यूज़ करने होंगे, उसके बाद आप फीचर डेवलप कर सकते हैं। तो कंपनीज में क्या होता है, एक प्रोजेक्ट में मल्टीपल डेवलपर्स काम कर रहे होते हैं। तो जावा यूज़ करने से क्या होता है कि कोड की सैनिटी मेंटेन रहती है। एंड जैसे मैंने आपको बताया कि जावा एक कंपाइल टाइम लैंग्वेज है, तो मोस्ट ऑफ द एरर्स जो होते हैं वो कंपाइल टाइम में कैच हो जाते हैं। इसलिए रन टाइम में जावा की ऐप स्टेबल होती हैं। ऐसा नहीं है कि रन टाइम में क्रैशेस नहीं आते हैं, क्रैशेस आते हैं बट कंपैरेटिवली कम आते हैं। इसलिए जो बिग एमएनसीज होती हैं जिनके प्रोडक्ट्स काफ़ी ज़्यादा यूज़ होते हैं तो वो प्रेफर करती हैं जावा को, बिकॉज जावा में रन टाइम में क्रैशेस कम आते हैं। अगर आप एज अ फ्रेशर जावा सीख रहे हैं तो आप कोडिंग के कोर कंसेप्ट सीखेंगे, आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सीखेंगे, आप डिज़ाइन पैटर्न सीखेंगे, आप थ्रेडिंग के रिलेटेड कंसेप्ट सीखेंगे, आप नेटवर्किंग सीखेंगे, आप डेटाबेस से कैसे कनेक्शन क्रिएट करते हैं वो सब सीखेंगे। इवन अब आप रिएक्टिव जावा भी यूज़ कर सकते हैं, तो आप रिएक्टिव प्रोग्रामिंग भी जावा में सीख पाएंगे। प्लस एज अ फ्रेशर आपको डीएसए भी करना होता है। डीएसए के क्वेश्चन भी आप जावा में सॉल्व कर सकते हैं। एंड जैसे मैंने आपको बताया कि जावा एक कंपाइल टाइम लैंग्वेज है, तो प्रोग्राम्स जो होते हैं वो स्टेबल होते हैं एंड फास्टर रन होते हैं। इसलिए जब आप डीएसए के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो डीएसए में आपका कोड कंपैरेटिवली फास्ट चलता है। एंड डीएसए के आपको काफ़ी सारे रिसोर्सेज मिल जाएंगे ऑनलाइन, तो आप जावा में आसानी से डीएसए सीख लेंगे। जावा जनरली बिग एमएनसीज प्रेफर करती हैं, एंटरप्राइज ऐप्स के लिए जावा यूज़ होता है, विच मीन्स एज अ फ्रेशर आपको जावा हेल्प कर सकता है एक अच्छा इंटरव्यू क्रैक करने में। एंड आप कोर कंसेप्ट भी सीख रहे होंगे प्रोग्रामिंग के, तो आपको कोर कंसेप्ट के भी काफ़ी सारे रिसोर्सेज मिल जाएंगे ऑनलाइन। अब समझते हैं कि एज अ बिगनर आपको जावा कैसे सीखनी चाहिए, कितनी सीखनी चाहिए। देखो, आपको स्टार्ट करना है बेसिक कंसेप्ट से। आपको बेसिक सिंटैक्स सीखना है, आपको जावा में प्रिमिटिव डेटा टाइप सीखनी है, अरिथमेटिक ऑपरेशंस कैसे करते हैं, कंडीशनल स्टेटमेंट्स का यूज़ कैसे करते हैं, लूप्स कैसे यूज़ करते हैं। एंड आपको डेटा स्ट्रक्चर्स भी सीखनी है जावा में। उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कंसेप्ट सीखने हैं, जैसे क्लासेस कैसे बनाते हैं, फंक्शंस कैसे बनाते हैं, इनहेरिटेंस का यूज़ कैसे करते हैं, इंटरफेसिस क्या होते हैं। ये सब बेसिक कंसेप्ट्स में आते हैं। इस चैनल में जावा का बिगनर कोर्स चल रहा है, मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। बेसिक कंसेप्ट सीखने के बाद आपको जावा में डिज़ाइन पैटर्न सीखने होंगे। आप इंपॉर्टेंट डिज़ाइन पैटर्न सीख सकते हैं। एंड उसके बाद आपको एक टेक स्टैक सीखना होगा। जैसे एंड्रॉयड डेवलपमेंट जावा में होती है, तो आप एंड्रॉयड का टेक स्टैक सीख सकते हैं, या फिर आप बैकएंड सीख सकते हैं जावा में। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप एक टेक स्टैक सीखें एंड उस टेक स्टैक में सैम्पल प्रोजेक्ट्स बना लें। टेक स्टैक सीखने के साथ साथ आपको डीएसए में भी प्रैक्टिस करनी होगी। डीएसए के क्वेश्चंस भी आपको आने चाहिए। आप लीड कोड से डीएसए के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। मैंने डिटेल में वीडियो बना रखा है कि आपको डीएसए कहाँ से सीखना चाहिए, कितना सीखना चाहिए, तो उस वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा।
अब समझते हैं कि जावा आज के टाइम में कहाँ कहाँ यूज़ होती है। इससे हमें अच्छे से पता लगेगा कि फ्यूचर में जावा का क्या स्कोप है। देखो, सबसे पहले एंड्रॉयड डेवलपमेंट में जावा यूज़ होती है। अभी कॉटलिन ने रिप्लेस कर दिया जावा को, बट कॉटलिन अगेन जावा की ही एक चाइल्ड लैंग्वेज है, तो अगर आपको जावा अच्छे से आती होगी तो आप कॉटलिन भी आसानी से सीख लेंगे। एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम पूरा जावा पे बेस्ड है। जो भी हम ऐप्स बनाते हैं एंड्रॉयड में वो जावा में बनती हैं या कॉटलिन में बनती हैं। जावा बैकएंड डेवलपमेंट में भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ होती है। अभी भी जावा बैकएंड डेवलपमेंट में यूज़ होती है। एंड जैसे मैंने आपको बताया था, जितना बड़ा प्रोजेक्ट होगा उतना कंपनी प्रेफर करती है कि जावा को यूज़ किया जाए, बिकॉज जावा में कोड की सैनिटी मेंटेन रहती है एंड रन टाइम पे क्रैशेस कम आते हैं। डेस्कटॉप ऐप्स, एंटरप्राइज ऐप्स में जावा का यूज़ होता है। बिग डेटा में भी यूज़ होता है जावा का, बट कम होता है। गेम डेवलपमेंट में भी जावा यूज़ होती है। ड्राइवर्स, नेटवर्किंग सॉफ्टवेयर्स, आईओटी डिवाइसेस में भी जावा का यूज़ होता है। अब समझते हैं कि जावा फ्यूचर में कितना ज़्यादा यूज़ होगी। देखो, ये एक मेरा ओपिनियन है। फ्यूचर में क्या होने वाला है ये किसी को नहीं पता है, तो जो मैं आपको बता रहा हूँ वो एक स्पेकुलेशन है। जैसे मैंने आपको बताया कि अभी कॉटलिन लॉन्च हो गई है, मतलब कॉटलिन जावा की एक चाइल्ड लैंग्वेज है। एंड जावा में जो ड्रॉबैक्स थे, जो जावा में इश्यूज थे, उनको हैंडल करती है कॉटलिन। एंड्रॉयड में कॉटलिन को प्रेफर किया जाता है एंड हो सकता है आने वाले टाइम में बैकएंड डेवलपमेंट में भी कॉटलिन प्रेफर हो। अगेन, कॉटलिन जावा की ही एक चाइल्ड लैंग्वेज है, तो जावा के कंसेप्ट भी कॉटलिन में काफ़ी ज़्यादा यूज़ होते हैं। एंड जैसे अभी हमें पता है कि एआई में काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्ट लॉन्च हो रहे हैं, एआई में ओपनिंग्स भी इंक्रीज हो रही हैं, तो पाइथन ज़्यादा प्रेफर की जाती है एआई के प्रोजेक्ट्स में, बिकॉज पाइथन एक एंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। एंड एंटरप्रेटेड लैंग्वेज होने से क्या होता है कि इटरेशंस आप फास्टली इंप्लीमेंट कर सकते हो पाइथन में। तो अगर आपका एआई, मशीन लर्निंग में इंटरेस्ट है या डेटा साइंस में इंटरेस्ट है तो फिर आपको पाइथन चूज़ करनी चाहिए। बैकएंड में भी पाइथन यूज़ होती है एंड बैकएंड में जावास्क्रिप्ट भी यूज़ होती है, गोलैंग भी यूज़ होती है, तो वहाँ पर भी जावा ही एक ऑप्शन नहीं है, मल्टीपल ऑप्शंस हैं बैकएंड डेवलपमेंट के लिए। एंड जैसे अभी आपने डेविन एआई के बारे में सुना होगा, डेविन एक एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, तो जो भी काम हम एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर कर रहे हैं, हो सकता है फ्यूचर में वो कंप्लीट काम एआई करे या काफ़ी हद तक एआई उसमें सपोर्ट करे। तो उस केस में हो सकता है कि जैसे जावा में आपको ज़्यादा कोड लिखना होता है तो डेवलपर्स जावा को प्रेफर ना करें। एंड स्टार्टअप्स में भी मल्टीपल ऑप्शंस हैं हमारे पास, जैसे बैकएंड में हम जावास्क्रिप्ट का यूज़ कर सकते हैं, फ्रंट एंड में भी जावास्क्रिप्ट यूज़ होती है, तो वहाँ पर भी जावा के साथ साथ काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। देखो, एज ऑफ नाउ जावा काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, अभी भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ होती है। जावा में आपको जॉब ओपनिंग्स मिलती हैं। अगर आप जावा सीखते हो तो आप इजीली इंटरव्यू क्रैक कर सकते हो। इन फ्यूचर हो सकता है कि कॉटलिन जावा को रिप्लेस करे, बट अगेन ये एक स्पेकुलेशन है।